जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी बीकर ले लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट पड़ा है और इसमें हमने ये सैचुरेट करने के लिए जो अमाउंट सोल्यूट की इसके अंदर हम डालेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें डालेंगे वो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इसकी हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी की। तो वो हम इसके साथ देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये तीन तरह से एग्जिस्ट करता है। It is absorbed, it is evolved, and the no change in heat। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हीट इज अब्जॉर्ब। हीट इज अब्जॉर्ब आपके पास है, इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास है, मैं लिखने लगा हूं, द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड, द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि सॉल्युबिलिटी का और टेम्परेचर का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है कि सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी और इसमें हीट अब्सॉर्ब होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हम किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और प्लस हीट अब्सॉर्ब होगी। तो इससे बेटा हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन। जी सॉल्यूशन बनेगा। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बेटा, जैसा कि हम जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, एटीसी। ये बेटा इसमें हमने एग्जांपल नोट डाउन कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम इसका रिलेशन ग्राफ वाइज अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ग्राफ इसका किस तरह बनाना है या किस तरह बनेगा हमारे पास। तो हीट इज अब्सॉर्ब्ड का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, इसमें हम एक्स एक्सिस पे बेटा ले लेते हैं टेम्परेचर और बेटा वाई एक्सिस पे ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये कर्व बना रहा हूँ। अब देखें टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है और सॉल्युबिलिटी जो है आपके पास ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बेटा सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर भी कम है। अगर नेक्स्ट हम देख लें सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है और बेटा आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सॉल्युबिलिटी का साथ ग्राफ आ जाता है। या इसके हम सिंपल लेवल में अगर इसकी एग्जांपल लें तो जो आपके पास फर्टिलाइजर होती है उसको अगर हम किसी भी बीकर में बंद करके यानी कि वाटर के साथ डिजोल्व कर दें तो वो जिस बीकर में हम उसको डिजोल्व करेंगे वो बीकर जो है ना ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो वो शो करती है कि इसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल। जी ये हमारे पास हीट इज अब्सॉर्ब का जो कुछ लाइन थी, इसके बारे में पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। अब नेक्स्ट अगर हम बेटा देखते हैं हीट इज इवॉल्व्ड, तो इसमें हीट जो है हमारे पास बाहर निकलेगी, रिलीज होगी और इसमें जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी।
इसके अपोजिट है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन की, तो इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एरोहेड सॉल्यूशन, और बेटा नेक्स्ट हीट आ जाएगी, हीट यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। और इसमें अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो इसमें जो टेस्ट ट्यूब होगी वो बिकम वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये हीट इज इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी यहाँ से, और टेस्ट ट्यूब क्या होगी, गर्म हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब इज वार्म, और बेटा साथ हम इसके ये भी लिख सकते हैं, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनेगा और हीट रिलीज होगी, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं हीट इज अब्सॉर्ब्ड की, तो बेटा ये हमें देता होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा, ठीक है। अब उसके ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ग्राफ मैं हीट इज इवॉल्व्ड का बेटा इधर बना देता हूं आपको, उधर जगह कम है। एक्स एक्सिस पे बेटा टेम्परेचर ले लें, और बेटा वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी लेते हैं। मैं यहाँ से ये कर्व ड्रा कर रहा हूँ बेटा। अब यहाँ में बेटा सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे बेटा सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हमने एग्जांपल साथ नोट डाउन करनी है तो एग्जांपल इसकी बेटा हमारे पास आ जाएंगी, जैसे कि हम जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सीजियम सल्फेट C3SO4 टेकन ट्वाइस etc। बेटा ये तो आपके पास कंपाउंड हो गए जो हमारे पास हीट इज इवॉल्व्ड या एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके बाद अगर हम डेली लाइफ में जैसे हमने बात की थी हीट इज अब्सॉर्ब्ड की, फर्टिलाइजर अगर पानी के अंदर डालते हैं तो हमें वो कूलिंग प्रोसेस शो करवाती है। हम अगर इसकी बात कर लें डेली लाइफ में तो हमारे पास जो चूना होता है, चूने का पत्थर अगर हम चूना जो है किसी भी बीकर के अंदर डालें तो वो हीट इज इवॉल्व्ड का हमें फिनोमेना शो करता है। उसमें से आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में कि उसमें से हीट बाहर निकल रही होती है, भाप बाहर निकल रहे होते हैं, वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब जो लास्ट वन हमारे पास बात है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी की, वो है नो चेंज इन हीट, कि आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शन भी होंगे जिन पे हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NaCl जो कॉमन साल्ट है, नमक जो हमारे पास होता है, NaCl हैज नो इफेक्ट ऑन हीट, हीट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर पानी ठंडा होगा तो तब भी साल्ट जो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, अगर वाटर हमारे पास गर्म होगा तब भी आपके पास साल्ट उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अगर इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो ग्राफ में बेटा हम मैं इधर आपको प्लॉट कर देता हूँ, उसी तरह एक्स एक्सिस पे बेटा टेम्परेचर ले लें, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी में जस्ट एस इसका यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस पे बेटा इसका ग्राफ हमें जो मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि इस पे हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। दिस इज आवर लेक्चर, आई होप सो दैट कि आपको समझ आई होगी। हाँ, इसके बाद एक और बात अगर मैं कर लूँ तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये आपके पास प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ रिएक्शन में हम मुख्तलिफ रिएक्शन को प्योरीफाई करने के लिए, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। आई होप सो दैट आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। तो बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, अल्लाह।